जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 6 जुलाई 2017। गुरु जी की लीला अनोखी है, पर बहुत बार जब हम इन लीलाओं की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि इससे अच्छा प्रैक्टिकल तरीका तो कुछ और हो ही नहीं सकता था जिसे हम समझ सकते। हम अक्सर पाते हैं कि कोई संगत नई नई जुड़ती है और उनके साथ चमत्कारों का तांता लग जाता है। ओम दर्शन, गुरुजी का सपने में आना और कई तरह की छोटी बड़ी लीलाएं होती जाती हैं। गुरुजी का ये तरीका एक होता है अपने से जोड़ने का। उन्हें पता है कि वो संगत इसी तरह से जुड़ सकती है और एक बार जब वो जुड़ गई तो फिर ये लीलाएं दिखनी कम या बंद हो जाती हैं। तब हम कहते हैं कि लगता है गुरुजी नाराज हो गए हैं हमसे या दूर चले गए हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं हमें छोड़कर। वो हम में रेगुलरिटी और सिंसियरिटी देखना चाहते हैं। कब तक हमें चमत्कार दिखा दिखाकर अपने पास बुलाते रहेंगे? वो जीवन में आए और इतना कुछ दिखाया, अब हमारे अपने प्रयास भी तो होने चाहिए कि हम उन तक पहुंच पाएं। जब हमारा प्रयास इस कद्र होगा कि तन मन और धन से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे तो खुद ही जुड़ते चले जाएंगे। हम एक कदम बढ़ाएंगे तो वो हमारे 100 कदम बढ़वा देंगे। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि चमत्कार बंद होते ही हम गुरुजी के पास आना भी छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस बार जब महायज्ञ फेज 2 शुरू हुआ। हमारे भोले भंडारी गुरुजी ने जब देखा कि संगत को तकलीफ उठानी पड़ रही है, क्योंकि कई बार उनके जाप के समय उनकी अन्य जिम्मेदारियां भी उनके ध्यान को बांटती हैं, उन्होंने हम संगत को समय बंधन से आजाद कर दिया। कहा कि हम 24 घंटे में कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जाप कर लें। हम इंसान की फितरत को जानने वाले ने ऐसा कैसे कहा? इस बार आश्चर्य हुआ, पर समझ नहीं आया। और वही हुआ जिसका डर था। संगत ने जाप को अपने हिसाब से करना या ना करना शुरू कर दिया। समझ आ गया कि टेस्ट था हमारा और हम फेल हो गए। समय की सीमा से मुक्त किया था, यानी शुद्ध भाव से, प्यार से। कोई मजबूरी है ऐसा ना समझें। और तब हम गुरुजी को याद करते इन मंत्रों के साथ, तो जो भाग्य लगते हमारे भाव को वो अद्वितीय होता। पर हमने तो ऐसा नहीं किया। इतने ढीले होते गए कि भूल गए कि गुरुजी ने इसे महायज्ञ कहा है, यानी कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए हमारी सेवा तय की गई है। मुझे इस ढीलेपन का आभास तक नहीं था, तो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। पिछले दिनों में एक सत्संग में जाना हुआ। अपने जाप के समय के लिए उन संगत को संपर्क किया जो मेरे वाले समय में जाप करते होते हैं। दोनों ने बताया कि वो करते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। खुशी खुशी सत्संग से होकर आई और फुर्सत मिलते ही जाप में बैठ गई। तब मुझे पता चला कि जिन संगत के भरोसे जाप रखा था, उन दोनों में से किसी ने जाप किया ही नहीं। एक संगत जिससे पक्की बात हुई थी, उन्होंने भी एसएमएस करके छोड़ दिया। ये भी पक्का करने की जरूरत नहीं समझी कि सामने वाले को मैसेज मिला या नहीं, या उसने पढ़ा या नहीं। यदि किसी भी कारण मैसेज नहीं मिला तो अखंड जाप फेल हो जाएगा। गुरुजी के कुछ समर्पित संगत मिलकर अभी भी नियत समय पर अखंड जाप कर रहे थे, जिससे कोई भी पल सृष्टि का ऐसा ना जाए जब यहाँ से महामृत्युंजय जाप सृष्टि में ना जा रहा हो। पर हमारा समर्पण अभी नहीं हुआ है। जब मेरा जाप छूटा तो समझ आया कि गुरुजी काफी समय से इस ग्रुप को भी सावधान करने को कह रहे थे। पर मुझे विश्वास था कि सभी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, सभी जाप करते रहेंगे। संसार के सभी लोग अलग अलग तरीके से जाप ही कर रहे होंगे, पर हमें गुरुजी ने कहा कि जाप करके सृष्टि को अर्पित करना है। सृष्टि को दिया हुआ सृष्टि के काम आएगा और हम इस सृष्टि के अंश हैं, तो हमारे लिए भी सृष्टि ही करेगी। बहुत कम है संसार में जो जाप औरों के लिए कर रहे हैं। इसके लिए साधु तत्व का अपने में होना बहुत जरूरी है।
हम गुरुजी से सवाल तो कर देते हैं कि हमारी पूजा में क्या कमी रह गई जो हम अभी यहीं अटके हैं। ये सवाल तो हम खुद से कर सकते हैं कि हमने पिछले दिनों गुरुजी के जाप के मैसेज को कितना सीरियसली लिया। गुरुजी ने संगत के माध्यम से हमें सावधान भी किया, पर हम फिर भी सुनकर अनसुना करते गए। गलती तो मुझसे तब हुई जब गुरुजी एक तरह से मैसेज दे रहे थे कि संगत नहीं जाप कर पा रही है, पर मुझे संगत पर भरोसा था क्योंकि इन्हीं संगत ने महायज्ञ के पहले पार्ट में इतना समर्पण दिखाया था कि गुरुजी ने चमत्कारों की झड़ी लगा दी थी। महामृत्युंजय जाप असाध्य बीमारी और मौत को हराने के लिए किया जाता है। जब इतने बड़े स्तर पर गुरुजी ने जाप करने को कहा है तो हमें समझना चाहिए कि सृष्टि पर खतरा भी तो बहुत बड़ा होगा, जिसे टालने के लिए ये महायज्ञ का ऐलान किया गया। पर हमने अपने गुरु की बात नहीं मानी। ये जाप हमें सीधा फायदा देता नहीं दिखता है तो हम इसके महत्व को ही नहीं समझ पाए। पर खतरा अब हमारी दहलीज तक आ गया है। संगत ये ना समझे कि डराया जा रहा है, पर खतरा सृष्टि को है और हम संगत उससे भारी रूप से प्रभावित होंगे। ज्यादा विस्तार में बताने की आज्ञा नहीं है, बस इतना समझ लें कि आज जाप ही हमें बचा सकता है। खासकर हम संगत को गुरुजी ने ये एनवलप दिया है, हम अपने को इसके अंदर सुरक्षित मान सकते हैं। सृष्टि की लीला भी गुरुजी यानी महाशिव ही तय करते हैं। अब उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर ऐसा कुछ कैसे होने दे रहे हैं गुरुजी? यहाँ भी शिव ही हैं जो अपने संहारक रूप में आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इसे बदलना मुश्किल है। तो शिव ने इसको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने का तय किया है। गुरुजी ने मैसेज दिया, कई संगत शेयर कर रही हैं अलग अलग तरीके से कि क्या होने वाला है। कभी भी गुरुजी किसी संगत को भविष्य में होने वाले सृष्टि के रूप का पक्का विवरण नहीं देते, पर झलक दिखा रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि जाप ही हमें बचा सकता है। गुरुजी हमें पल पल माफ करते ही रहते हैं। इस बार भी हम माफी मांगे और अपने अपने नियत समय पर जाप में लग जाएं। समय सहूलियत वाला ही हो, पर निश्चित करके उसी समय में बैठें। कोई हम पर निगरानी रखने वाला नहीं होगा। हमें अपने को खुद ही संचित करना है। जो समय हमने खो दिया लौट कर नहीं आ सकता, पर आने वाले समय को हमें अपने जाप से सुनिश्चित करना है। जाप में महामृत्युंजय जाप करें या गुरुजी का मंत्र, दोनों एक ही प्रभाव देंगे, पर हम निश्चित समय पर जाप करें। शरीर को बैठने की आदत डालें, आने वाले कल में यही काम आएगा। गुरुजी ने सिर्फ हमारी सेवा ही नहीं लगा रखी है, इसके साथ साथ हमें ब्लेस भी करते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर धैर्य रखना जरूरी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी नौकरी है या कहीं जा रही हूँ, ये सब बहाने हैं। यदि जान पर पड़ी तो क्या ऐसे बहाने बनाएंगे? हम सब कुछ छोड़कर जाप करेंगे, वो भी पूरी तरह से डूबकर। समझ लीजिए कि अब जान पर ही आ गई है, और यदि फिर भी ऐसी स्थिति है कि जाप नहीं कर सकते तो विकल्प का इंतजाम खुद करें। हमने कहीं लंगर सेवा ली है और हम नहीं जा पा रहे हैं, तो लंगर वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था को हम देखते हैं। ये जाप भी ऐसी ही सेवा समझ लीजिए। यदि हम नहीं कर पाए तो किसी और से करवाएं, ये हमारी सेवा है। हम जिम्मेदारी लें। सृष्टि में जितने जाप गुरुजी भिजवा रहे हैं वो जाने ही चाहिए। ज्यादा दे सकें तो और भी अच्छा है। कुछ संगत ऐसे हैं जो पूरे दिन जाप ही करते रहते हैं। अब उनकी आत्मा ज्यादा से ज्यादा पवित्र होगी। इनकी ब्लेसिंग्स भी तो उतनी ही दिव्य होती हैं। सभी संगत से अनुरोध है, जाप करना फिर से शुरू करें और इस बार ढीले ना पड़ें। मुझे ये लिखकर ना भेजें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। मैसेज जरूर मेरे द्वारा दिया गया है, ये मेरी सेवा है। करने वाले और स्वीकार करने वाले दोनों खुद गुरुजी ही हैं। इस बात को समझें और अपनी जिम्मेदारी पर मंत्र जाप करें, ना कि मुझे या किसी और को बताने या जताने के लिए। जाप ही हमें बचा सकता है आने वाले खतरे से। जाप करें,
गुरुजी ब्लेस कर ही रहे हैं। जय गुरुजी।